अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर फातिमा है और हम वर्ड टू वर्ड लर्निंग कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में मैं आपको ये वाली डायग्राम बताना सिखाती हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि साइटोकाइनेसिस बताएं एनिमल सेल और प्लांट सेल में किस तरीके से होती है। ठीक है, साइटोकाइनेसिस मतलब सेल साइटोप्लाज्म की डिवीजन। तो ये एनिमल सेल के अंदर और तरीके से होती है, प्लांट सेल के अंदर और तरीके से होती है। क्यों? क्योंकि एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं है, प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल है। ठीक है, तो एनिमल सेल के अंदर क्या होता है आपको पता है, एनिमल सेल गोल गोल होते हैं। तो आपने क्या करना है, ये इस तरीके से दो गोल गोल सेल बना देना है और दरमियान में माइक्रोफिलामेंट्स की एक रिंग बना देनी है। ये माइक्रोफिलामेंट्स की रिंग है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, ये रिंग को थोड़ा और मोटा कर दें। ठीक, उसके बाद बस इन दोनों सेल को एक दूसरे से अलग कर दें, तो ये दो डॉटर सेल बन गए। और ये जो दरमियान में बनती है रिंग ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स, इसको कहते हैं क्लीवेज फुर्रो। ठीक है, ये हमारे पास एनिमल सेल हो गया। बस थोड़ी सी आपने लेबलिंग याद कर लेनी है। प्लांट सेल में क्या होता है आपको पता है, सेल वॉल है तो एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है ऐसे करके। ठीक, तो ये एक सेल है, ये दूसरा सेल का न्यूक्लियस है, दो न्यूक्लियस है। बस अब हमने इनको साइटोप्लाज्म को बस अलग कर देना है तो दो सेल बन जाएंगे। उसके लिए आपको पता है वो जो गोल्जी प्लेटस था ना, गोल्जी प्लेटस के गोल्जी वेजिकल्स बनते थे चैप्टर नंबर 3 द सेल में, याद करें। वो गोल्जी वेजिकल आएंगे, वो दरमियान में इकट्ठे हो के ना, ठीक है, एक सेल प्लेट बनाएंगे जिसको फ्रेगमोप्लास्ट कहते हैं। तो इस तरीके से देखिए गोल्जी प्लेटस आए हुए, गोल्जी वेजिकल्स आए हुए, कुछ भी नहीं, गोल बहुत आसान है। आपने ऐसे करके ना, ऐसे करके दरमियान में गोल्जी वेजिकल्स ऐसे करके बना देने। आपके बुक वालों ने भी ऐसे बनाया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपने अगले डायग्राम में बस इसको ऐसे करके एक पतली सी एक प्लेट बना दे पतली सी। ठीक, उस प्लेट को कहेंगे, इसको आपने लेबल करना है यहाँ पे सेल प्लेट और फ्रेगमोप्लास्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लफ्ज़ है, फ्रेगमोप्लास्ट। ठीक हो गया, ये प्लांट सेल के अंदर होता है। उसके बाद क्या होगा, बस ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, दो डॉटर सेल बन जाएंगे। इस तरीके से साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस हो जाएगा एनिमल और प्लांट सेल में। जी, अब हम ना मियोसिस को पढ़ते हैं कि मियोसिस का प्रोसीजर देखिए, ये मियोसिस का प्रोसेस कैसे होता है। ठीक, ये प्रोसेस थोड़ा मुख्तलिफ होता है मियोसिस का। चलिए अब हम इसको देखते हैं। मैं आपको बुक पे बताती हूँ कि कॉपी पे कैसे बनाते हैं इसको। स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले हम ना वही इंटरफेस पहले बनाएंगे। ठीक है, आपको पता है कि क्योंकि मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि जब भी सेल साइकिल होनी है पहले इंटरफेस होना है, फिर एम फेस होना है। इंटरफेस में भी 3 फेसेस होते हैं, G1 फेस, S फेस, G2 फेस। पहले सेल इन तीनों फेसेस से गुजरेगा, फिर एम फेस में आ जाएगा। एम फेस में डिपेंड करता है सेल कौन सा है। अगर आपका सोमैटिक सेल है, बॉडी का कोई भी बॉडी का सेल है, तो वो माइटोसिस करता है हमेशा। लेकिन अगर आपका जर्म सेल है, ठीक है, जर्म सेल में हमारे पास आ जाता है, जर्म सेल में ना कौन से जर्म सेल्स होते हैं, मेल के अंदर लैद होते हैं, फीमेल के अंदर लैद होते हैं। लाइक मेल के जर्म सेल, मैंने आपको सेल साइकिल में जब टॉपिक पढ़ाया उसमें बताया, मेल की टेस्टिस के अंदर पड़े होते हैं और फीमेल के जर्म सेल फीमेल की ओवरीज के अंदर पड़े होते हैं। तो उन जर्म सेल्स ने क्या करना है, उन्होंने मियोसिस करनी होती है। और मियोसिस सिर्फ जर्म सेल्स के अंदर मियोसिस का प्रोसेस होता है बस, बाकी पूरी बॉडी में कभी भी होगा तो माइटोसिस होगी। ठीक है, तो इस तरीके से फिर डिपेंड करता है सेल कौन सा है। जर्म सेल है कि हमारा बॉडी का कोई सोमैटिक सेल है, फिर उस लिहाज से वो एम फेस चलेगा। तो अब हम वो पढ़ रहे हैं कि वो हमारा बॉडी का सेल है जर्म सेल, जिसमें मियोसिस चलनी है। ठीक है, सही हो गया। जैसा कि मैंने आपको बताया था, फॉर एग्जाम्पल ये एक फीमेल है जी स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल ये एक फीमेल। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि फीमेल के यहाँ पे ना ये एब्डोमेन है, ये आपका चेस्ट कैविटी होती है। ठीक है, इसके अलावा ये एब्डोमेन होता है, एब्डोमेन के नीचे ना यहाँ पे पेल्विक रीजन होता है। पेल्विक रीजन में 2 ओवरीज इस तरह करके पड़ी होती है। ये जो ओवरी, अगर मैं इसको लेबल कर थोड़ा एनलार्ज करूँ, जूम करके दिखाऊँ, तो इस तरह करके ओवरी होगी। ओवरी के अंदर जर्म सेल पड़े होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जर्म सेल है, इस जर्म सेल के अंदर मियोसिस का प्रोसेस होना है। ठीक है, इसने मियोसिस करनी है और मियोसिस के नतीजे में इसने हमारे पास एग सेल बनाना है। फीमेल के अंदर एग बनता है। ठीक है, एग बनता है और मेल के अंदर स्पर्म बनता है। तो ये वो सेल है जर्म सेल जिसने एग की फॉर्मेशन करनी है, जिसने हमारे सेक्स सेल जो होते हैं, एग सेल फीमेल के अंदर और मेल के अंदर सेक्स सेल स्पर्म सेल होते हैं, उनको बनाना होता है। ठीक हो गया, हम इस सेल की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब मैं आपको बता रही हूँ कि इस सेल के अंदर जो मियोसिस का प्रोसेस हो रहा है एग बनाने के लिए, वो कैसे हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के सारे सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, सिर्फ एग के अंदर 23 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक हो गया, तो जब आपने एक ऐसा सेल बनाना है जिसके अंदर 23 क्रोमोसोम है, जबकि ये बॉडी के दूसरे सेल की तरह आम सेल था। मैंने जिस तरह के अभी आपको बताया, बॉडी के सारे सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, तो इस सेल के अंदर भी 46 क्रोमोसोम थे। तो अब 46 क्रोमोसोम से आपने 23 क्रोमोसोम बनाने हैं, आधे नंबर ऑफ क्रोमोसोम करने हैं। तो जब भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे करने होते हैं ना, तो हमेशा मियोसिस होती है। तो इसलिए यहाँ पर मियोसिस होगी। ठीक है, कैसे मियोसिस होगी अब हम वो पढ़ लेते हैं। अब हम इसके अंदर जो मैं आपको दिखा रही हूँ वो इस सेल के अंदर चल रहा है। ठीक हो गया, चले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये सेल था, इस सेल के अंदर भी सबसे पहले आम सेल की तरह इंटरफेस का प्रोसेस हुआ। हम अगले पेज पे बनाते हैं क्योंकि यहाँ पे पेज थोड़ा बच जाएगा। जी स्टूडेंट्स, ये वही सेल है। ठीक है, उस सेल के अंदर पहले इंटरफेस का प्रोसेस। इंटरफेस में आपको पता है कुछ भी नहीं होता। सेल के अंदर वो जो सारा जेनेटिक मटेरियल था वो क्रोमेटिन की सूरत में पड़ा हुआ था, जो कि धागे होते हैं। ठीक है, और ये न्यूक्लियोलस था, जिस तरह सारे सेल्स के अंदर न्यूक्लियोलस होता है। और ये इसी तरीके से 2 सेंट्रियोल्स थे जो सेंट्रोसोम से
सराउंड हुए थे और ये स्पिंडल फाइबर निकल रहे थे। ये आपने सबको लेबल कर देना है कि ये क्रोमाटिन है, ये न्यूक्लियोलस है और ये सेंट्रोसोम है। अब हम आपको पता है उसी तरीके से म्योसिस के अंदर भी, जब भी म्योसिस का प्रोसेस होना है तब भी दो चीज़ें होती हैं, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। माइटोसिस में भी ऐसे ही होता था, पहले कैरियोकाइनेसिस फिर साइटोकाइनेसिस। जाहिर सी बात है, अगर आपने एक सेल से दो सेल बनाने हैं तो पहले आप न्यूक्लियस को डिवाइड करवा लो, न्यूक्लियस के डिवीजन को कहते हैं कैरियोकाइनेसिस, फिर ही आप साइटोप्लाज्म को डिवाइड करवा लो जो कि साइटोकाइनेसिस है। तो पहले हम कैरियोकाइनेसिस करवाएंगे, जो कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को डिवाइड करवाएंगे, ठीक है। न्यूक्लियस को डिवाइड जब करवाते हैं तो कैरियोकाइनेसिस में मजीद 4 स्टेजेस आती हैं, पी से प्रोफेस, एम से मेटाफेस, ए से एनाफेस, टी से टीलोफेस। पहले हम प्रोफेस पढ़ेंगे। अब याद रखना आपने, जो म्योसिस होती है ना, इसकी 2 स्टेजेस होती हैं, म्योसिस 1, म्योसिस 2। माइटोसिस में ऐसा नहीं था लेकिन म्योसिस में ऐसा है, ठीक है। म्योसिस 1 पहले कर रहे हैं हम, और म्योसिस 1 की जो प्रोफेस होगी तो उसको प्रोफेस 1 कहेंगे, सिंपल बात है। अब हम प्रोफेस 1 में आ गए, ये प्रोफेस 1 है, ठीक है। प्रोफेस 1 में सिंपल क्या होगा आपको पता है, ये न्यूक्लियस है, वो जो न्यूक्लियस है ना, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है अभी थोड़ी देर में गायब होगी, अभी नहीं गायब हुई, ये प्रोफेस 1 नहीं है, ठीक है। इसमें बस ये हुआ है कि क्रोमेटिन मटीरियल कंडेंस करके क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से क्रोमोसोम आपने बना लेने हैं, 4 क्रोमोसोम बना लेते हैं, ठीक है। इसमें आपने ना 2 क्रोमोसोम बॉल पॉइंट से बनाए हैं, और आपके पास मार्कर भी होगी पेपर में, तो ब्लू मार्कर आपने इस्तेमाल करनी है, लेकिन मैं ब्लैक कर रही हूँ, ठीक है। और आपने 2 ब्लैक्स इससे बना लेने हैं। ये बनाने का मकसद ये होता है कि ये क्रोमोसोम जो होते हैं ना, ये क्रोमोसोम है, फॉर एग्जांपल मैं ये वाला कह रही हूँ, जो ब्लू वाला मैं बना रही हूँ, ये फीमेल मदर का क्रोमोसोम है, और ये जो ब्लैक वाला है फादर का क्रोमोसोम है, ठीक है। क्योंकि इसके न्यूक्लियस के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, 23 क्रोमोसोम आपके मदर से आते हैं, 23 क्रोमोसोम आपके फादर से आते हैं, ठीक। तो इसलिए मैं इनको बना रही हूँ क्योंकि जब आप पेयरिंग करेंगे ना, अच्छा अब क्या होता है कि होमोलोगस क्रोमोसोम का यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है। होमोलोगस क्रोमोसोम वो क्रोमोसोम होते हैं जो बिल्कुल एक जैसे होते हैं, जिस तरह ये क्रोमोसोम है, ठीक है, और एक ये वाला क्रोमोसोम है, ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है। इनको क्यों होमोलोगस कह रहे हैं, क्योंकि देखिए इनका सेंट्रोमेयर एक लेवल पे आ रहा है, इस पे जो जीन होगी वही जीन इस पे मौजूद है। अगर इसकी आपको पता ना कि हम ये पीछे चैप्टर नंबर 3 द सेल में डिटेल में पढ़ चुके हैं कि सेल डीएनए के ऊपर छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जिनको जीन कहते हैं। तो ये जो क्रोमोसोम है सारा डीएनए है ना, तो डीएनए के ऊपर जो छोटे टुकड़े होंगे उसको जीन कहेंगे। तो जो जीन यहाँ पे होगी वही जीन यहाँ पे होगी, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अगर आई कलर की जीन है तो यहाँ पे भी आई कलर की है, यहाँ पे अगर हेयर कलर की है तो यहाँ पे भी हेयर कलर की जीन है। तो इसलिए इन दोनों क्रोमोसोम को होमोलोगस क्रोमोसोम कह रहे हैं। ये क्रोमोसोम फादर से आया है, ये क्रोमोसोम मदर से आया है। तो जब ये क्रोमोसोम देखेगा ना कि ये वाला क्रोमोसोम तो मेरे जैसा बिल्कुल मेरा भाई लग रहा है, तो इसने इसके साथ पेयर अप हो जाना है। इसी तरीके से ये क्रोमोसोम जब देखेगा ये बिल्कुल मेरे जैसा है, तो इसने इसके साथ पेयर अप हो जाना है, ठीक है। ये अगरचे ये फादर से आया, ये मदर से आया, ठीक है। चले अब हम इनको आगे जाके पेयरिंग कर देते हैं, इनको आपस में मिला देते हैं, इनका जोड़ा जोड़ा बना देते हैं। लेकिन इसमें आपको पता है सेंट्रोसोम भी डिवाइड होंगे, सेंट्रोसोम को भी आपने डिवाइड करवा देना है। एक सेंट्रोसोम से 2 सेंट्रोसोम भी बनते हैं, क्योंकि आपको पता है बाद में एक सेंट्रोसोम इधर चले जाना है, एक इधर चले जाना है, और थोड़े से स्पिंडल फाइबर आप बना दें। तो इस तरीके से ये हो गया। उसके बाद हम आगे अभी भी प्रोफेस 1 ही दिखा रहे हैं, ठीक है। प्रोफेस 1 में अब वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है पेयर अप हो गए, ठीक है, और न्यूक्लियर मैलअप गायब करवा दें आप, क्योंकि आपको पता है प्रोफेस में न्यूक्लियर मैलअप गायब हो जाती है। तो न्यूक्लियर मैलअप गायब होना शुरू हो गई, ठीक है। और क्या हो रहा है, और ये वाला जो होमोलोगस क्रोमोसोम था इसके साथ पेयर अप हो रहा है, ठीक है। तो पहले ये वाला बना लेते हैं, ठीक। और फिर इसने देखा कि ये वाला तो मेरे से जैसे है बिल्कुल, तो इसने इसके साथ पेयर अप हो जाना है। इस तरह इनको पेयर अप करवा दे। इसी तरीके से ये वाला जो क्रोमोसोम था ये थोड़ा छोटा बेशक बना लेते हैं, इसने इसके साथ पेयर अप हो जाना है, क्योंकि ये इसने देखा ये तो बिल्कुल मेरे जैसा है। तो इस तरह इनको कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। इनकी आपस में पेयरिंग आपने करवा देनी है। और इसी तरीके से एक ये सेंट्रोसोम और एक ये सेंट्रोसोम अपने बना देना है, और इनके दरम्यान में इस तरीके से स्पिंडल फाइबर बना देना है। ये हमारे पास प्रोफेस 1 हो गया, ठीक। अब प्रोफेस 1 में आपको पता है क्रॉसिंग ओवर होती है। क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है कि ये वाला जो क्रोमोसोम है इसने अपना थोड़ा सा पार्ट इसको दे देना है, और इसने अपना थोड़ा सा टुकड़ा इसको दे देना है, इसने अपना थोड़ा सा टुकड़ा इसको दे देना है, इसने अपना थोड़ा सा टुकड़ा इसको दे देना है। चलिए हम ऐसे करवा लेते हैं। ये देखें, इस क्रोमोसोम ने क्या किया, अपना थोड़ा सा पार्ट इसको दे दिया, तो इसका थोड़ा सा ब्लू, ये पूरा अगर क्रोमोसोम ब्लू था, ठीक है, ऐसे करके इसने अपना थोड़ा सा ब्लू वाला पार्ट इसको दे दिया, तो इसको थोड़ा सा पार्ट आप ब्लू बना दें, ठीक हो गया। और ये पूरा क्रोमोसोम अगर ब्लैक था, ठीक है, ये पूरा अगर क्रोमोसोम ब्लैक था, ठीक, तो इसने अपना थोड़ा सा ब्लैक वाला पार्ट इसको दे देना है, तो इसका थोड़ा सा पार्ट आप ब्लैक बना दें, ठीक। इसी तरीके से इस ब्लैक वाले ने पूरा क्रोमोसोम अगर ब्लैक था, इसने अपना थोड़ा सा ब्लैक पार्ट इसको दे दिया, तो इसका थोड़ा सा पार्ट ब्लैक बना दे। और इसने अपना नीला थोड़ा सा पार्ट इसको दे दिया, तो इस क्रोमोसोम का थोड़ा सा पार्ट आप अपना ऐसे करके नीला करके बना दे, ठीक हो गया। तो ये आपका दिखाने का मकसद ये है कि क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस हुआ है। यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर का
प्रोसेस हो गया है। ये आपने ज़रूर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने दिखाना है। अगर मैं आपको साइड पे करके बताऊँ, अगर यहाँ पे सही तरीके से समझ नहीं आई, ये देखिए क्रॉसिंग ओवर कैसी होती है। ये क्रोमोसोम था ब्लू वाला, ठीक है, ऐसे करके, और एक क्रोमोसोम ब्लैक वाला साथ में मौजूद है, ठीक। इस ब्लू वाले ने अपना थोड़ा सा पार्ट इसको दे दिया, तो ये थोड़ा सा पार्ट आपने इसका ब्लू बना देना है। इसने अपना थोड़ा सा नीला पार्ट इसको दे दिया है, ठीक, और इसने अपना थोड़ा सा काला पार्ट इसको दे दिया है, तो इस वाले का थोड़ा सा ब्लैक पार्ट आपने इधर बना देना है। थोड़ा थोड़ा पार्ट इन्होंने अपने एक्सचेंज कर देना है। ये बाकी पूरा नीला ही है, ब्लू ही है, इस तरीके से ये बाकी पूरा ब्लैक ही है, बस थोड़ा थोड़ा पार्ट इन्होंने अपने एक्सचेंज किया है। तो ये वाला जो प्रोसेस है ना, इसको कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। ये क्रॉसिंग ओवर हुआ है, तो आपने प्रोसेस 1 में ज़रूर दिखाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रोसेस 1 में ही होता है, म्योसिस 1 में ही होता है, इसको दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब आगे बात सिंपल वही वाली जो हमने माइटोसिस में की थी, क्रॉसिंग ओवर के बाद मेटाफेज चलेगी। पी मैट होता है ना, तो पी प्रोफेस के बाद मेटाफेज बना लेते हैं। मेटाफेज में क्या होगा, सिंपल बात है, ये जो क्रोमोसोम होते हैं ना, ये एक दूसरे के साथ इतने अटैच हो गए हैं जोड़ा कि इन्होंने दरमियान में भी इस जोड़े की सूरत में आना है, ठीक है। ये लहदा नहीं आते, आपको याद है माइटोसिस में क्रोमोसोम दरमियान में लहदा आते थे, 1 2 3 4 पीछे याद हो आपको। लेकिन म्योसिस में क्रोमोसोम पेयर की सूरत में दरमियान में आते हैं, क्योंकि दोनों कहते हैं हम तो भाई एक दूसरे के साथ रहेंगे, हम एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, तो इन दोनों ने इस तरीके से दरमियान में आ जाना है, ठीक। तो इन दोनों को इसी तरीके से आप दरमियान में बना दें, ठीक है। ये देखें, ठीक है, इनको दरमियान में बना देना। लेकिन याद रखना, आपने जब भी बनाना है ना, तो इनका थोड़ा सा पार्ट आपने, इसका थोड़ा सा पार्ट ब्लू ज़रूर बनाना है, इसका थोड़ा सा पार्ट ब्लू ज़रूर बनाना है, और इसका थोड़ा सा पार्ट आपने ब्लैक ज़रूर बनाना है, ये दिखाने के लिए कि इन्होंने अपना जो मटीरियल है वो एक्सचेंज किया हुआ है। सही हो गया। उसके बाद आपको पता है साइडों में ये थे, और ये माइटोसिस में, ये मेटाफेज में क्या होता है कि स्पिंडल फाइबर इसके साथ जाके लग जाएगा, ये इसके साथ लग जाएगा, इसके साथ लग जाएगा, इसके साथ लग जाएगा, और कुछ नहीं भी अटैच होते हैं, कुछ आपस में एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं। इस तरीके से आपने दिखा देना है। ये मेटाफेज होगी। मेटाफेज के बाद आएगा एनाफेज, ठीक है। एनाफेज में क्या होगा, बस आपने दिखाना है कि ये वाला इधर खींचा चला जा रहा है, क्योंकि ये धागा इसको इस साइड पे खींचेगा और ये धागा इसको इस साइड पे खींचेगा। इस धागे ने इसको इस साइड पर, इसने इसको इस साइड पे खींचना है, तो अब आपने एनाफेज दिखा देना है। सिंपल बात है, ठीक है। एनाफेज में क्या है, ठीक, न्यूक्लियर एनवेलप तो है नहीं, तो ये इस साइड पे खींचा चला जा रहा है, तो इस तरीके से हम इसको खींचे दिखें ऐसे करके, ठीक। ये इस साइड पे और ये वाला इस साइड पे खींचा चला जा रहा है, तो ब्लू वाला ऐसे करके, ब्लैक वाला ऐसे करके। लेकिन अभी भी हर क्रोमोसोम के पास देखें 2 सिस्टर क्रोमेटिड है। ये देखें, हर क्रोमोसोम के पास 2 सिस्टर क्रोमेटिड है। इसका थोड़ा सा पार्ट ब्लैक बना दें और इसका थोड़ा सा पार्ट आपने ब्लू बना देना है, ठीक, ताकि पता लगे आपको, आप दिखा रहे हैं कि क्रॉसिंग ओवर हुई है। और इसी तरीके से बाकी आपने, ये 2 सेंट्रोसोम है, ये स्पिंडल फाइबर है। स्पिंडल फाइबर कुछ आपस में अटैच है, कुछ इसी तरीके से नीचे वाला क्रोमोसोम भी खींचा चला जा रहा है, ये भी आपने इसी तरीके से बना देना है, ठीक हो गया। ये इसका थोड़ा सा पार्ट ब्लैक बना दें और इसका थोड़ा सा पार्ट ब्लू बना दें, और ये इसी तरीके से ये देखिए चले जाएंगे। मेटाफेज, एनाफेज होगी, एनाफेज 1, हर एक के साथ 1 जरूर लिखना है, क्योंकि म्योसिस 1 कर रहे हैं। प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1। अब आगे टीलोफेज 1 आ गया। टीलोफेज 1 में कुछ भी नहीं होता, रिवर्सल ऑफ प्रोफेज होता है ना, तो इसमें ये दोनों अपनी अपनी जगह पे पहुंच चुके हैं। स्टूडेंट्स, इसमें बस थोड़ा सा ना ये मिस्टेक हो गई है कि आपने पता क्या करना है, ब्लू के नीचे ब्लू नहीं बनाना, आपने ब्लू के नीचे ब्लैक बनाना है, और इस तरीके से आपने ब्लैक के नीचे ब्लू बनाना है, ठीक हो गया। यानी कि जी स्टूडेंट्स, ये देखें, आपने ना ब्लू के नीचे ब्लैक बनाना है और ब्लैक के नीचे ब्लू बनाना है, ठीक है। इसी तरीके से आपने यहाँ पे भी करेंगे, तो ये वाला जो ब्लू है वो इस साइड पे खींचा चला जाएगा, और ये वाला ब्लैक इस तरफ खींचा चला जाएगा, ये ब्लैक इस तरफ खींचा चला जाएगा, ये ब्लू इस तरफ खींचा चला जाएगा, ठीक है। तो जब ये देखें इस तरफ, अब हम टीलोफेज बना रहे थे, ये हमने क्या कहा था, ये हमारे पास दरमियान में क्रोमोसोम आ चुके हैं, तो इसको मेटाफेज 1 कहते हैं, ठीक हो गया। इसको मेटाफेज 1 कहते हैं और इसमें एनाफेज 1 कहते हैं। बिल्कुल सेम है, बस मैंने ये चेंज किया है कि ब्लू के नीचे ब्लैक बना दिया, ब्लैक के नीचे ब्लू बना दिया, ठीक हो गया, सही हो गया। अब क्या होता है, टीलोफेज 1 कर लेते हैं। टीलोफेज 1 में इसने इस साइड पे आ जाना, इसने इस साइड पे आ जाना, तो देखें ये वाला ब्लू वाला इस साइड पे आ जाएगा। तो अभी भी क्रोमोसोम देखें, एक क्रोमोसोम 2 सिस्टर क्रोमेटिड पे मुश्तमिल है, और उसका थोड़ा सा पार्ट ब्लैक है, ये बात आपको पता है। और इस तरीके से ये वाला क्रोमोसोम इस साइड पे जा चुका है, तो ब्लैक वाला इस साइड पे चला गया, ठीक हो गया। ये वाला ब्लैक वाला इस साइड पे जा चुका है, तो ये ब्लैक वाला इस साइड पे जा चुका है, ठीक है। इसी तरीके से ये वाला ब्लू वाला इस साइड पे जा चुका है, तो ये वाला ब्लू वाला इस साइड पे जा चुके हैं।
ठीक। तो इनके पोर्शन बना दे, इसके पास थोड़ा सा ब्लू का पोर्शन था, इसके पास भी थोड़ा सा ब्लू वाला पोर्शन था, और इसके पास थोड़ा सा ब्लू ब्लैक वाला था। ये मैं ये बताना चाह रही हूँ कि क्रॉसिंग ओवर हुई हुई है, हम ये दिखाना चाह रहे हैं। ठीक हो गया। तो इस तरीके से, और आपको पता है यहाँ पे न्यूक्लियर एनवेलप दोबारा बनना शुरू हो जाती है, तो दोबारा न्यूक्लियर एनवेलप बना देते हैं। इस तरह करके न्यूक्लियर एनवेलप दोबारा रीअपीयर होना शुरू हो गया है। इसके अलावा यहाँ पे न्यूक्लियोलस भी दोबारा बनना शुरू हो जाते हैं, न्यूक्लियोलस भी आप बना दें। ठीक हो गया। और इसका अपना यहाँ पे सेंट्रोसोम है और इसका अपना सेंट्रोसोम है, वो तो पहले इन दोनों के अलग-अलग मौजूद थे। ठीक। ये हमारे पास टेलोफेज 1 है। टेलोफेज 1 के बाद साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस होगा। सिंपल बात है, साइटोकाइनेसिस के प्रोसेस से ये दोनों एक दूसरे से ऐसे करके लैदा हो जाएंगे। इस तरीके से 2 सेल बन जाएंगे। चलिए साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस करवा देते हैं अब हम। ठीक है। इस तरीके से अब हमारे पास 2 डॉटर सेल बन जाएंगे। 2 डॉटर सेल, एक ये डॉटर सेल है। इस डॉटर सेल में क्या है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर कितने क्रोमोसोम है? 2। एक ये क्रोमोसोम। ठीक। इस तरीके से इसके पास भी 2 क्रोमोसोम है। एक ये वाला क्रोमोसोम, एक ब्लू वाला, एक ब्लैक वाला, एक ब्लू वाला, एक ब्लैक वाला, और इनका थोड़ा थोड़ा जेनेटिक मटेरियल आपने एक्सचेंज करवाया हुआ है, वो भी आपने दिखाते रहना है। सही हो गया ये। तो अब ये देखें, और ये इसका अपना सेंट्रोसोम और ये इसका अपना सेंट्रोसोम हो गया। अब देखें, जो हमारे पास पेरेंट सेल था, उस पेरेंट सेल के पास कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे? ये देखें, याद करें पीछे, ये वाला हमारे पास पेरेंट सेल था, ये वाला। ठीक है। पेरेंट सेल के पास 4 क्रोमोसोम थे। ठीक। लेकिन जो हमारे पास डॉटर सेल बना है, उस डॉटर सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम आए हैं? हर डॉटर सेल के अंदर 2-2 क्रोमोसोम आए, आधे क्रोमोसोम आए हैं। तो यही बात हमने करनी थी, आधे नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही आने चाहिए थे। तो मियोसिस 1 में आधे नंबर ऑफ क्रोमोसोम आ चुके हैं। ये हमारे पास मियोसिस 1 का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। ठीक है। तो ये देखिए, ये सब कुछ इन्होंने बिल्कुल सेम टू सेम, मैंने ऐसे ही आपको बनाना सिखाया, आप टैली कर सकते हैं। ठीक है। तो ये देखिए, एक ब्लू वाला, एक ब्लैक वाला, एक ब्लू वाला, एक ब्लैक वाला। ठीक है। हमने रेड को ब्लैक कर लिया और न्यूक्लियोल इस तरीके से बन गए, और हमारे पास एंड पे 2 डॉटर सेल बन जाते हैं टेलोफेज 1 के बाद। अब आपने क्या करना है, मियोसिस 1 खत्म हो गया, मियोसिस 2 करनी है। मियोसिस 2 बिल्कुल सिमिलर टू माइटोसिस है। अब आपने क्या करना है, ये वाला सेल, इसको भी आपने माइटोसिस 1 करवा देनी है, इस सेल की भी माइटोसिस 1 करवा देनी है। ठीक। जब ये सेल माइटोसिस 1 से जाएगा तो इसके भी 2 डॉटर सेल बनेंगे, ये माइटोसिस 1 से जाएगा, इसके भी 2 डॉटर सेल बनेंगे, तो 2 और 2 4 हो जाएंगे। ठीक। तो इस तरीके से हम कहते हैं कि मियोसिस के नतीजे में 4 डॉटर सेल एंड पे बनते हैं। एक इससे 2, ये करेगा तो इससे 2 बनेंगे, ये डिवाइड करेगा तो इससे 2 बनेंगे, तो टोटल 4 हो गए। देखें, ठीक हो गया। ये देखें, ये आगे ना मैं आपको बनाना नहीं सिखा रही, क्योंकि सिमिलर टू माइटोसिस प्रोसेस है। कैसे? ये वाला जो सेल है ना, बिल्कुल इसी तरीके से आपने, जिस तरह हमने पीछे माइटोसिस की थी, अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये हमने माइटोसिस का प्रोसेस किया था, जिसमें हमने इस सेल को, ये वाला जो सेल था, ठीक है, इसको हमने गुजारा था माइटोसिस में, और फिर एंड पे हमारे पास इस तरीके से 2 डॉटर सेल बने थे। बिल्कुल उस तरीके से आपने उस सेल को गुजार देना। अगर आप कहते हैं तो हम एक सेल को माइटोसिस करवा लेते हैं। ठीक है, बहुत आसान है। ये देखिए, इसमें आपने क्या करना है, ये वाला जो सेल है, चले हम इसकी करवा लेते हैं। इस सेल को माइटोसिस, बिल्कुल वही बात है, प्रोफेस 1 पहले आप करवा दें। ठीक है, ये हमारे पास मियोसिस 1 के नतीजे में 2 सेल बन गए। अब हम मियोसिस 2 करवाने लगे हैं, मियोसिस 2। ठीक, मियोसिस 2 में हमारे पास ये सेल भी एंटर होगा, ये भी एंटर होगा। तो एक जगह आप ये सेल बना लें और दूसरी जगह आप ये वाला सेल बना लें। ठीक, ये एक सेल, और इसी तरीके से आपने इनको इस तरह करके बना देना है, एक ब्लू से एक ब्लैक से। ठीक, इनका थोड़ा सा जेनेटिक मटेरियल भी एक्सचेंज हुआ है, वो आपने हमेशा दिखाते रहना है। यही तो फ़र्क है मियोसिस और माइटोसिस में। उसमें जेनेटिक मटेरियल कहीं एक्सचेंज नहीं हुआ था, यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हुआ है। अब इसमें ये वाला जो सेल है, पहले इसका प्रोफेस 1 करवाएं, मेटाफेज 1 2, क्योंकि मियोसिस 2 है ना, तो प्रोफेस 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2 करवा लें। हम इसका करवा लेते हैं, जो इसका होगा वही सिमिलर इसका होगा। प्रोफेस 2 में जब ये जाएगा तो प्रोफेस 2 में आपको पता है क्या होगा, कि न्यूक्लियर एनवेलप गायब होना शुरू हो जाएगी। न्यूक्लियर एनवेलप गायब करवा लें आप। ठीक है, ये, और क्रोमोसोम तो पहले ही मौजूद है। ठीक, इस तरीके से, क्योंकि ये एक ब्लू एक ब्लैक, इसका थोड़ा सा ब्लैक पोर्शन और इसका थोड़ा सा ब्लैक, और आपको पता है कि एक सेंट्रोसोम था पहले, अब 2 सेंट्रोसोम बन जाएंगे। ठीक, और ये इनके स्पिंडल फाइबर बनेंगे सेंट्रोसोम के, ये हमारे पास। और ये जो न्यूक्लियोली मौजूद था, यहाँ पे न्यूक्लियोली भी तो बना था ना, वो न्यूक्लियोली यहाँ पे जो था वो यहाँ पे गायब हो जाएगा प्रोफेस 2 में। प्रोफेस 2 के बाद मेटाफेज 2 में सिंपल क्या होगा, ये वाले दोनों दरमियान में आ जाएंगे। एक आपको पता है कि मियोसिस 2 में ना, आपको पता है सिमिलर टू माइटोसिस है, बिल्कुल माइटोसिस की तरह। ठीक है, जस्ट सिमिलर टू माइटोसिस। माइटोसिस में क्या होता था, दरमियान में जो क्रोमोसोम आते थे वो एक एक आते थे, जोड़ा जोड़ा नहीं आते थे, जिस तरह मियोसिस में हुआ। इसमें एक एक क्रोमोसोम दरमियान में आएगा, तो एक ले आए, एक ऊपर आ जाएगा। ठीक,
और ये ब्लैक वाला नीचे आ जाएगा। ठीक हो गया। इसका थोड़ा सा ऐसे पोर्शन और इसका भी थोड़ा सा, इसका थोड़ा सा ब्लैक वाला पोर्शन और इसका थोड़ा सा ब्लू वाला पोर्शन, इस तरीके से। ठीक है, अब ये इसी तरीके से ये हमारे पास 2 सेंट्रोसोम है और ये सिस्टर क्रोमाटिड है, ऐसे करके। अब क्या होगा, ये मेटाफेज 2 हो गया क्योंकि मेटाफेज प्लेट बन गई। अब एनाफेज 2 करवा लेते हैं। एनाफेज 2 में क्या होता है, ये वाला जो ये वाला इस साइड पे खींचा चला जाएगा, ये इस साइड पे खींचा चला जाएगा, ये इस साइड पे खींचा चला जाएगा, ये इस साइड पे खींचा चला जाएगा। तो खींचवा लेते हैं, इसमें मुश्किल ही क्या है। ठीक है, ये ब्लू वाला इस साइड पे, एक ब्लू वाला और ये दूसरा ब्लू वाला। ठीक, इसी तरीके से ब्लैक वाला, एक ब्लैक वाला, दूसरा ब्लैक वाला, और ये इनके सेंट्रोसोम है। ये इस तरफ खींचा चला जा रहा है, ये इस तरफ, ये इस तरफ, ये इस तरफ। ठीक है, तो इसको थोड़ा बड़ा करके यहाँ पे बना लेते हैं। हम मेयोसिस 2 कर रहे हैं। मेयोसिस 2 में हमारे पास एक ऐसा सेल मौजूद है, इस सेल के पास एक हमारे पास ये वाला क्रोमोसोम है और एक हमारे पास ये वाला क्रोमोसोम है। इसके पास ये वाला पोर्शन था और इसके पास थोड़ा सा ब्लू वाला पोर्शन था। ठीक है, हम क्या करवा रहे हैं, हम मेयोसिस 2 करवा रहे हैं। मेयोसिस 2 में हमारे पास पहले प्रोफेज 2 है, फिर मेटाफेज 2 है, एनाफेज 2 है, टीलोफेज 2 है। ये प्रोफेज 2 है। प्रोफेज 2 में आपको पता है न्यूक्लियन एनवेलप गायब हो जाती है, 2 सेंट्रोसोम बनना शुरू हो जाते हैं ऐसे करके। ठीक है, और ये स्पिंडल फाइबर इनके दरमियान में न्यूक्लियोली गायब होना शुरू हो जाती है। प्रोफेज 2 के बाद आपको पता है मेटाफेज 2 आएगा, जिसमें ये भी दरमियान में आएगा, ये भी दरमियान में आ जाएगा, ब्लैक वाला भी दरमियान में आ जाएगा। ठीक है, और ब्लू वाला भी इस तरीके से दरमियान में आ जाएगा। और ये हमारे पास 2 सेंट्रियोल्स मौजूद हैं, ये इनके स्पिंडल फाइबर्स हैं। ठीक हो गया। अब हमारे पास आपको पता है इसके पास थोड़ा सा ब्लैक वाला पोर्शन है और इसके पास ये वाला जो था, इसके पास थोड़ा ब्लैक वाला है, ये ब्लू वाला पोर्शन था। ठीक हो गया, ये इस तरीके से। उसके बाद ये मेटाफेज 2 के बाद एनाफेज 2। एनाफेज 2 में अब इनके खिंचाव होगा, इस स्पिंडल फाइबर ने इसको यहाँ खींचना शुरू कर देना, इसको यहाँ खींचना शुरू कर देना। चलिए अब हम खिंचाव भी दिखा देते हैं। ठीक है, ये इस तरफ खींचा चला जाएगा, ये वाला क्रोमाटिड। तो इस क्रोमाटिड के पास कोई एक्सचेंज पोर्शन नहीं है, देखिए ज़रा। ठीक है, ये ऐसा ही है, लेकिन ये जो क्रोमाटिड है इसके पास एक्सचेंज पोर्शन है, तो इसका सिर्फ मैं ब्लैक वाला दिखाऊंगी। ठीक, इसी तरीके से ये जो नीचे वाला ब्लैक वाला क्रोमोसोम है, इसके पास भी, इस क्रोमोसोम के पास कोई ब्लू पोर्शन नहीं था। हाँ, इस वाले के पास ब्लू पोर्शन है, इस वाले ब्लैक के पास ब्लू पोर्शन है। ठीक है, तो इस वाले ब्लैक के पास ब्लू पोर्शन जो था, मैं ये ब्लू पोर्शन दिखा दूँगी। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, उसके बाद उसी तरीके से आपने टीलोफेज दिखा देना। टीलोफेज में एक दूसरे से दूर जा चुके हैं, ये दोनों एक में आ जाएंगे और ये दोनों एक में आ जाएंगे। ये देखें, ये दोनों ब्लू वाला इस तरीके से, ये ब्लू वाला इधर, लेकिन इस ब्लू वाले के पास ब्लैक का एक्सचेंज पोर्शन भी है। ठीक है, इस ब्लू वाले के पास नहीं है, ये देख रहे हैं आप। और ये वाला जो ब्लैक वाला ये इधर आ जाएगा और ये ब्लैक वाला इधर आ जाएगा, लेकिन ये वाला जो ब्लैक वाला था, इस ब्लैक वाले के पास ब्लू का थोड़ा सा एक्सचेंज पोर्शन भी था, तो वो भी आपने यहाँ पे ऐसे करके दिखा देना है। ठीक हो गया। और टीलोफेज आपको मैं पता है आपको क्या होता है कि दोबारा न्यूक्लियन एनवेलप आना शुरू हो जाती है, वो न्यूक्लियन एनवेलप बता दें ये। ठीक, और न्यूक्लियोलस भी आना शुरू हो जाता है और सेंट्रियोल्स ऐसे करके मौजूद ही होते हैं। ठीक हो गया, ये हमारे पास टीलोफेज हो गया। उसके बाद आपने साइटोकाइनेसिस करवा देनी है। साइटोकाइनेसिस में आपने 2 सेल बना देने, 2 डॉटर सेल। हर एक डॉटर सेल के पास कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, 2-2। ये देखिए, एक ये न्यूक्लियस और एक ब्लू वाला, एक ब्लैक वाला, एक ब्लैक वाला, एक ब्लू वाला। ठीक है, और इसी तरीके से दूसरे वाले डॉटर सेल के पास भी 2 क्रोमोसोम है, एक ब्लू वाला है और एक ब्लैक वाला है। ठीक, और जो ब्लू वाला है उसके पास ब्लैक वाला मटेरियल है थोड़ा सा, और ब्लैक वाले के पास थोड़ा ब्लू वाला मटेरियल है, तो ये आपने ज़रूर दिखाना है। ठीक, इस तरीके से हमारे पास और न्यूक्लियोलस मौजूद है इस तरह करके, और हर एक के पास अपना सेंट्रोसोम भी मौजूद है। तो इस तरीके से आपको पता है पेरेंट सेल के अंदर कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे, 2। डॉटर सेल, हर डॉटर सेल के अंदर भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, 2-2। इसलिए इसको माइटोसिस कह रहे हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ कि जो मेयोसिस 2 है, ये सारी मेयोसिस 2 को भी मैंने दिखाई है आपको। ठीक है, ये मेयोसिस 2 है, मेयोसिस 2 को माइटोसिस कहते हैं। तो ये बहुत आसान है, ये थोड़ा मुश्किल होगा समझने में आपको। आप समझ कह रहे होंगे कि कैसे बनाएंगे, हमें बहुत मुश्किल लग रहा है, इतना टाइम लग रहा है, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। इस तरीके से मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि प्रोफेज क्या होता है, सॉरी मेयोसिस क्या है, माइटोसिस क्या है, मेयोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैसे आधे रह गए, माइटोसिस में कैसे उतने पूरे आ गए। तो इस तरीके उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। और आप कोई भी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।